बिहार के समस्तीपुर जिले के एक शांत से गांव ताजपुर में 27 मार्च 2011 को एक लड़का जन्मा। नाम था वैभव सूर्यवंशी। ताजपुर का जीवन बहुत साधारण था। गांव की धूल भरी गलियां, दूर दूर तक फैले खेत और क्रिकेट की दीवानगी से भरा माहौल, जहां बच्चे टैप बॉल से ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खेला करते थे। लेकिन वैभव इन सब से अलग था। जब उसके उम्र के बच्चे अक्षर पहचान रहे थे, तब वह बल्ले से गेंदे खेलने में मस्त था। वैभव के पिता खुद एक स्थानीय क्रिकेटर थे, जिन्हें कभी बड़ा मंच नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को खेलते देखा, तो उन्हें पता चल गया कि यह कोई आम बच्चा नहीं है। उनमें गजब की टाइमिंग, स्वाभाविक हुनर और क्रिकेट के लिए जुनून था। पिता ने ठान लिया कि वह बेटे को वह मौका देंगे जो उन्हें नहीं मिला। पर सपनों की कीमत होती है, और गांव में तो रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थी। फिर भी उन्होंने जमीन का एक हिस्सा बेचकर बेटे के प्रशिक्षण का इंतजाम किया। वैभव ने 9 साल की उम्र में समस्तीपुर की एक क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण शुरू किया। जल्दी ही वे रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी मनीष ओझा की निगरानी में आने लगे। उनकी मेहनत किसी मशीन जैसी थी। घंटों तक नेट में अभ्यास, एक ही शॉट को बार बार दोहराना। बेहतर सुविधाओं के लिए वे मुजफ्फरपुर चले गए, जहां उन्होंने रिश्तेदारों के घर रहकर अभ्यास किया। घर से दूर रहना आसान नहीं था, लेकिन उनके हौसले और अनुशासन में कोई कमी नहीं आई। उनका दिनचर्या था अभ्यास, पढ़ाई, सोना और फिर दोहराना। 12 साल की उम्र तक वैभव का नाम बिहार के क्रिकेट हलकों में फैलने लगा था। जनवरी 2024 में, जब वे केवल 12 साल और 284 दिन के थे, उन्हें बिहार रणजी टीम में चुना गया। यह सिर्फ एक डेब्यू नहीं था, यह इतिहास था। वह बिहार के लिए खेलने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए और पूरे भारत में चौथे सबसे कम उम्र के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर। उनका हेलमेट थोड़ा बड़ा था, लेकिन आत्मविश्वास पूरा। उसी साल उन्होंने एक और बड़ा मुकाम छू लिया। उन्हें भारत की अंडर 19 टीम में जगह मिली, उस टीम में जहां ज्यादातर खिलाड़ी 16 या 17 साल के होते हैं। पर उम्र वैभव के लिए कभी रुकावट नहीं बनी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले ही मैच में उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों में शतक जड़ दिया। यह भारत की ओर से अंडर 19 टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक था और पूरी दुनिया में दूसरा सबसे तेज। यह कोई सामान्य प्रतिभा नहीं थी, यह क्रिकेट की कविता थी। 2024 के अंडर 19 एशिया कप में वैभव ने यूएई के खिलाफ 76 रन और श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में 67 रन बनाकर भारत को फाइनल तक पहुंचाया। अब यह स्पष्ट था, यह गांव का लड़का अब बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। फिर आया सबसे बड़ा मौका, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। नवंबर 2024 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। उस समय वह केवल 13 साल के थे। देश भर में लोग हैरान थे, क्या इतना छोटा लड़का दुनिया की सबसे बड़ी लीग का दबाव झेल पाएगा? उन्होंने सिर्फ झेला ही नहीं, वो चमक उठे। 19 अप्रैल 2025 को 14 साल और 23 दिन की उम्र में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया और इतिहास रच दिया। पहली ही गेंद पर छक्का और फिर 34 रन की शानदार पारी, जैसे वह इस मंच के लिए ही बने हों। और 9 दिन बाद उन्होंने वो किया जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन बनाए, 11 छक्के, 7 चौके, कुल 94 रन सिर्फ बाउंड्री से। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था और पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया। जहां एक और दुनिया उनकी तारीफों में डूबी थी, वहीं वैभव जमीन से जुड़े रहे।
आज भी वह कक्षा 8 के छात्र हैं और क्रिकेट बैग के साथ किताबें भी उठाते हैं। उनका जीवन संतुलित है, अभ्यास के बाद होमवर्क भी होता है, परंतु प्रसिद्धि के साथ विवाद भी आते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में वैभव ने कहा था कि वह सितंबर 2023 में 14 साल के होंगे। इस पर उनकी उम्र को लेकर सवाल उठे, लेकिन उनके पिता ने सभी दस्तावेज और मेडिकल टेस्ट दिखाकर साफ किया कि वैभव की जन्मतिथि 27 मार्च 2011 ही है। बीसीसीआई ने भी इसकी पुष्टि की। वैभव ने इस पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमेशा की तरह बल्ले से जवाब दिया। वैभव की कहानी में केवल रिकॉर्ड्स नहीं है, इसमें संघर्ष, विश्वास और सपना है। एक छोटे गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना दिखाता है कि बड़ा बनने के लिए बड़े शहर नहीं, बल्कि बड़ा जज्बा चाहिए। आज वैभव सूर्यवंशी केवल एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की प्रेरणा है जो छोटे से गांव में बड़ा सपना देखता है। हर उस पिता की उम्मीद है जो अपने बच्चे पर विश्वास करता है, और हर उस खिलाड़ी का उदाहरण है जो अंधेरे में भी अभ्यास करता है क्योंकि उसे अपने सूरज पर यकीन है। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है।